नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे रक्षा सूत्रों की। 10वें कालिक सूत्र की दूसरी चूलिका की 16वीं गाथा में बताया गया है, अप्पा खलु सययं रख्यब्बो सब्बिंदि एहिं सुसमाहि एहिं अरखियो जाय पहम उवेई सुरखियो सब दुहान मुच्चई। इस गाथा में बताया गया है कि इंसान को अपनी सब इंद्रियों को सुसमाहित करके अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। जो आत्मा रक्षित नहीं होती वह जन्म मरण के चक्कर में चलती रहती है, घूमती रहती है, भटकती रहती है। और जो आत्मा सुरक्षित हो जाती है वह सब दुखों से मुक्त हो जाती है। सब दुखों से मुक्त होना है तो अपनी आत्मा को सुरक्षित करना है। आत्मा के शत्रु हैं क्रोध, मान, अहंकार, माया, आग्रह, पकड़, छलना, प्रपंच, ईर्ष्या। ये सारे के सारे आध्यात्मिक दुर्गुण आत्मा की सुरक्षा में बाधा पहुंचाते हैं। एकदम पक्की सुरक्षा होती है फिर भी छेद बनाते रहते हैं। इसलिए हमें अपनी आत्मा की सुरक्षा करने के लिए इन शत्रुओं से सुरक्षित रहना पड़ेगा। जैसे एक देश की सुरक्षा होती है तो उसके लिए जल सेना, थल सेना, नभ सेना, 3 प्रकार की सेनाओं की व्यवस्था होती है। और आजकल तो और दूसरी सेनाएं भी हो जाती है। डिजिटल सेना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से हर चीज को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा घेरा बनाना पड़ता है। आत्मा की भी रक्षा करनी है। किससे? समाधान दिया गया कि इंद्रियों को समाहित रखो। अपनी जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों को, इनको चंचल बनाने वाले मन को, 6ठी इंद्रिय है मन, इन 6 चीजों को समाहित रखें, इनको अनुशासित रखें। यदि ये अनुशासित हैं तो फिर आत्मा की रक्षा होती जाएगी। सुरक्षा की जहां बात आती है, इंसान सबसे पहले धन की सुरक्षा करता है, स्वास्थ्य की पहले सुरक्षा नहीं करेगा। कहा तो गया है पहला सुख निरोगी काया, लेकिन इंसान अपनी निरोगी काया के लिए उतना जागरूक नहीं है। इस जबान को स्वाद देने के लिए वो चाहे जैसा जिस प्रकार का भी भोजन कर लेता है। स्वादिष्ट होना चाहिए। पेट में जगह है नहीं है कोई बात नहीं, स्वादिष्ट भोजन है थोड़ा और चल जाएगा। इंसान स्वास्थ्य के लिए भी नहीं सोचता है, लेकिन हाँ, अपने धन की रक्षा के लिए कई तरह के प्लान बनाता है। इंसान सुरक्षा करता है धन की, मेरा धन सुरक्षित रहे। एक बहुत मार्मिक कहानी है, थोड़ी लंबी है, संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगी। एक बार एक बनिए के पास नारद जी आ गए। नारद जी प्यासे थे, बहुत गर्मी का समय था, नारद जी को प्यास लगी थी। नारद जी ने कहा, महाशय मुझे प्यास लगी है, आप पानी पिला दीजिए। सेठ जी ने कहा, नारद जी आप पानी की बात करते हैं, ऐसी गर्मी है मैं आपको छाछ पिलाता हूँ, ठंडी ठंडी छाछ, क्योंकि गर्मी में छाछ अमृत होती है। पानी की बात छोड़ दीजिए, मैं आपको छाछ पिलाता हूँ। उस व्यक्ति ने एक बड़ा ग्लास भर के नारद जी को छाछ दिया। नारद जी ने छाछ पी, बड़े तुष्ट हुए, संतुष्ट हुए। नारद जी ने कहा कि आपने तो मुझे आज संतुष्ट कर दिया, चलो मैं भी आपको संतुष्ट करता हूँ, मैं आपको स्वर्ग ले चलता हूँ। सेठ जी ने कहा, नारद जी स्वर्ग तो मुझे जाना है, मुझे अच्छा भी लगता है, मैं हमेशा कामना करता हूँ कि मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग ही मिले। लेकिन आप जानते हैं सेठ जी, अभी मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत बिजनेस फैलाया है और ये मेरे बच्चे हैं, बड़े तो हो गए लेकिन अभी इनको अक्ल नहीं आई है, बिजनेस संभालने की बिल्कुल भी इनको ट्रिक नहीं है, वो स्किल नहीं है, वो कैलिबर नहीं है इनमें, मेरा ये बिजनेस संभाल सके। मैं कुछ दिनों के बाद चलूँगा, जब मेरे बेटे इस बिजनेस को संभाल लेंगे मैं स्वर्ग चलूँगा।
थोड़ा समय दे दीजिए। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं। कुछ वर्षों के बाद नारद जी आए। सेठ जी नहीं थे। बच्चों से पूछा भी पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? बच्चों ने कहा क्या बताएं, पिताजी की तो 2 वर्ष पहले मौत हो गई, दिवंगत हो गए पिताजी। नारद जी ने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि वो कहाँ पैदा हुए, तो उन्होंने देखा कि सेठ जी उसी परिवार में बछड़ा बन करके पैदा हुए। अब नारद जी बछड़े से बात करते हैं, क्यों भाई सेठ जी, इंसान से बछड़ा बन गए, अब तो चलो स्वर्ग ले चलता हूं। बछड़े ने कहा नारद जी क्या बात करते हो, आप देखो चौमासा सामने आ रहा है, मेरे बच्चे खेती करेंगे, इनके पास एक ही बैल है, इन्होंने दूसरा बैल ही नहीं खरीदा, मैं इनको खेती में सहयोग कर देता हूं, उसके बाद चलूंगा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी 2 महीने की बात है, चौमासा सामने है, आप खेती करके फिर चलना। बच्चों ने खेती करने के लिए एक बड़े बैल के साथ एक छोटा बछड़ा लगा दिया। अब वह छोटा सा बछड़ा और भारी भरकम हल का भार बेचारा सहन नहीं कर पाया और उसकी वहीं 1-2 दिन में मौत हो गई। नारद जी आए 2 महीनों के बाद। पूछा अरे भाई तुम्हारे घर का वो बछड़ा कहाँ गया? बेटों ने कहा नारद जी क्या बताएं, खेती जोतते जोतते बेचारा छोटा था बछड़ा, हमको भी ध्यान नहीं रहा, खेत में हल जोतते जोतते उसकी मौत हो गई। नारद जी ने अवधि ज्ञान से देखा, अब वो कहाँ पैदा हुए? नारद जी ने देखा घर के बाहर पिल्ला बैठा है। नारद जी ने पूछा सेठ जी, आदमी से बछड़ा, बछड़े से पिल्ला, अब तो चलो स्वर्ग। उस कुत्ते के बच्चे ने कहा नारद जी मैं जरूर चलता, पर आप देखिए मेरे बेटे इतने लापरवाह है, इतने लापरवाह है कि रात को सोते हैं तो घर खुला ही छोड़ देते हैं। अब इतना धन दौलत जो मैंने इकट्ठा करके रखा कौन सुरक्षा करेगा? कुछ दिन जब तक इनमें ये जागरूकता नहीं आ जाती है तब तक मैं इनकी सुरक्षा कर देता हूँ, उसके बाद चलूँगा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, देखिए मैं तो आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपकी पुण्य शेष है, आप स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन ठीक है आप अभी नहीं चलना चाहें तो कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी हो तब बता देना। कुछ वर्षों के बाद नारद जी फिर आए। देखा घर के बाहर कुत्ता नहीं है। बच्चों से पूछा अरे तुम्हारे घर के बाहर एक कुत्ता बैठा रहता था, वो कहाँ गया? नारद जी क्या बताएं, वो कुत्ता भी मर गया। आप जब भी आते हो जिसका पूछते हो वो मर ही जाता है, आप उसके बाद आते हो। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं। नारद जी ने अपने ध्यान से देखा कि कुत्ता मर के कहाँ गया। उन्होंने देखा कि घर की तिजोरी पर सांप बन करके बैठा है। अब नारद जी उस सांप से बात कर रहे हैं, क्यों भाई अब तो खुश हो, इंसान से बछड़ा बने, बछड़े से कुत्ता बने, कुत्ते से सांप। अब वो सांप रो रो के कह रहा है नारद जी ले जाइए, अब मैं नहीं रहना चाहता, नारद जी आप मुझे ले जाइए। नारद जी ने कहा देखिए मैं आपको पहले ले जा सकता था, अब मैं आपको नहीं ले जा सकता, क्योंकि स्वर्ग जाने जितने पुण्य आपके शेष नहीं रहे। आप आसक्ति में रह रह करके अपने सभी पुण्यों को क्षय कर दिया, अब आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, आप मुझे माफ करें। बच्चों ने देखा कि कक्ष में कौन बात कर रहा है। जैसे ही कमरा खोला देखा नारद जी खड़े हैं, सामने एक सांप है। बच्चों ने आव देखा न ताव, सभी बेटों ने मिलकर के लाठी से उस सांप को वहीं मार दिया। व्यक्ति आसक्त रहता है, रक्षा करता है धन दौलत की, जो इंसान के कभी साथ नहीं जाता, यही रह जाता है। 7 पीढ़ियों की चिंता करते करते अपना जीवन तो खत्म कर ही लेता है, अपनी पुण्य ही खत्म कर लेता है। इसलिए इस गाथा में कहा गया है कि आत्मा की सुरक्षा करो। जो व्यक्ति आत्मा की सुरक्षा में लगा रहता है, ये सारी चीजें उसको वैसे ही उपलब्ध हो जाती हैं। आज रक्षाबंधन का दिन है, बहुत पवित्र और पावन दिन है, एक अच्छा सामाजिक पारिवारिक त्योहार है। इस त्योहार के बहाने व्यक्ति के भीतर में शुभ भावनाएं पैदा होती हैं। रक्षाबंधन के दिन
सभी बहनें अपने भाई और भाई के परिवार की रक्षा के लिए शुभकामनाएं करती हैं। उनके हाथों पर, उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। यह रक्षाबंधन का त्योहार व्यक्ति के जीवन में अनेक बातों की सुरक्षा देता है। पहली सुरक्षा, सबका स्वास्थ्य निरामय हो। दूसरी सुरक्षा, सबके आपसी संबंध मधुर हों। तीसरी सुरक्षा, सबकी मानसिक प्रसन्नता बनी रहे। चौथी सुरक्षा, सबका सम्मान बरकरार रहे। पांचवी सुरक्षा, सबके मन में शुभ भाव की धाराएं एक दूसरे के लिए बहती रहें। छठी सुरक्षा, सबके घर आंगन में समृद्धि फलती रहे। और सातवीं सुरक्षा, सबकी आत्मा में ज्ञान और विवेक का प्रकाश बढ़ता रहे। ये 7 सुरक्षाएं वहां अपने आप आ जाती है जहां आत्मा की रक्षा होती है। आज दुनिया के सभी भाई बहनों के प्रति हम मंगल कामना करती हैं कि ये 7 प्रकार की सुरक्षा आपके जीवन में हमेशा उपलब्ध रहे। आप निरामय रहें, आपके आपसी संबंध सबके मधुर रहें, सबकी मानसिक प्रसन्नता बनी रहे, सबका सम्मान बरकरार रहे, सबके मन में हमेशा शुभ चिंतन, शुभ भावनाएं रहें, सबके घर आंगन में समृद्धि रहे और सबके आत्मा में ज्ञान और विवेक जागृत रहे। कर्मों के बंधन से डरें, एक दूसरे से यदि कुछ अनबन है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। ये अनबन हमारे जीवन की नौका में छेद करती रहती हैं, हमें पता ही नहीं चलता, और कब ये संसार के समुद्र में हमारे जीवन की नौका को डुबा देंगे ये हमें पता ही नहीं चलता। इसके प्रति जागरूक रह करके आप अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं, आत्मा की सुरक्षा करें। आज रक्षा बंधन के दिन यही शुभकामना। और इन सुरक्षाओं को पाने के लिए एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमं दिन्तु। आप सबके लिए आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमं दिन्तु। आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमं दिन्तु। सभी बहनें अपने भाई के लिए साक्षात उपस्थित हो तो साक्षात, साक्षात उपस्थित नहीं हैं तो अपने घर में बैठ करके अपने भाइयों के प्रति मंगल कामना करें कि मेरे भाई को आरोग्य लाभ हो, बोधि लाभ हो और समाधि लाभ हो। आरोग्य का मतलब शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, बोधि का मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, और समाधि का मतलब आत्मिक प्रसन्नता, निरंतर खुशियाँ, सातों सुख मेरे भाई को मिलते रहें। ये आज सब बहनें अपने घर में अपने भाइयों के प्रति मंगल कामना करें। और सब भाइयों को ये होना चाहिए कि मेरी बहनों की शुभ भावनाएं जो मुझे प्रेषित हो रही हैं, मैं उन शुभ भावनाओं को ग्रहण करूं और मेरी बहनों के प्रति शुभकामना करता हूं कि भाई और बहन हम दोनों इस दुनिया की बहुत सुंदर चीज़ हैं। हम दोनों आपस में प्रेम से रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे की आत्मा की सुरक्षा के लिए हम प्रयत्न करेंगे, शुभ भाव करेंगे, शुभकामना करेंगे। ओम अरहम।